चाहे अशोक गहलोत हो या फिर उनकी पत्नी हो, सभी अंडर करंट का जिक्र करें, लेकिन अंडर करंट जब होता है ना तो ज़्यादा खतरा होता है झटका लगने का। अब झटका किसको लगता है और किसके बल्ब जलता है ये तो 3 तारीख को पता लग जाएगा। बहरहाल अशोक गहलोत वोटिंग से पहले सरदारपुरा में अपने पुश्तैनी घर में गए, जहां उन्होंने वोटिंग से पहले अपने माता पिता के याद किया और परिवार के लोगों से मुलाकात की। उनका पुश्तैनी घर कैसा है और उनके मोहल्ले के लोग क्या सोचते हैं इलेक्शंस को लेकर, उनसे बात की हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने। राजस्थान चुनाव में आज महत्व का दिन और आपको बता दें सबसे खास दिन है, सबसे क्रूशल दिन है अशोक गहलोत के लिए, जो कि राजस्थान के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और इस वक्त अपना वोट कास्ट करने महामंदिर का जो इलाका है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और यहाँ उनके आसपास के जो लोग हैं वो आप देखिए उनके स्वागत के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं। ये उनका पुश्तैनी मकान है, यहाँ पे पहले वो आए, अपने माता पिता को उन्होंने माल्यार्पण किया। आप लोग गहलोत जी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार का, क्या आपको क्या लगता है? एक तरफा जीत है उनकी, उन्होंने इतने काम किए हैं जितना मेरे ख्याल से अपनी पीढ़ी में करने वाले वो अकेले नेता हैं। कांग्रेस में आज तक ये परंपरा रही है काम करने की, लेकिन इन्होंने जितना काम किया उससे सब लोग खुश हैं। आप भी उनके परिवार से ही हैं, तो क्या परिवार तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वही जीते? सर्टेनली उनकी ही जीत होगी, बहुत अच्छे बहुमत से आएंगे और बहुत अच्छे पद पे भी जाएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री और इतिहास रचेंगे एक्चुअली। नहीं, परिवार तो खैर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? यही है माहौल कि कांग्रेस ही आएगी और सब लोग खुश भी हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं है राजस्थान में। शेर को हराने के लिए बाहर से आगे पीएम आ गए, शेर को हराने के लिए पीएम आ गए। अब आप सोचिए अशोक जी का कितना रुतबा है। आइए हम थोड़ा सा अंदर दिखाना चाहते हैं। जी आप देखिए परिवार के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, परिवार के लोग ये मान रहे हैं कि दोबारा उनकी जीत होगी। और जाहिर सी बात है क्योंकि अशोक गहलोत एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो उनके चेहरे के अलावा उनके सामने सब फीके नजर आएंगे। भले ही राहुल गांधी गए हो, सोनिया गांधी हो, लेकिन या फिर प्रियंका गांधी हो, लेकिन राजस्थान में अगर जादू चलता है तो कहते हैं अशोक गहलोत का ही चलता है। शायद इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंट है अशोक गहलोत। विजयलक्ष्मी, अशोक गहलोत कहते हैं अंडर करंट है, अंडर करंट है। वाकई में क्या अंडर करंट है? आपने लोगों से बातचीत को आपको क्या नजर आया? क्योंकि अगर अंडर करंट कांग्रेस के साथ है तो ओवर द करंट जो चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है? देखिए यहाँ लोगों से बात करें तो लोग जो है ना, एक तो कई बार वोटर बड़ा साइलेंट सा दिखता है और कई बार बोलता है तो आपको असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कांग्रेस ज़रूर बात कर रही है अंडर करंट की। अशोक गहलोत साहब और उनके परिवार ने भी बात की स्कीम्स की, चाहे फिर वो ओपीएस और चाहे फिर वो चिरंजीवी योजना हो या बाकी तमाम योजनाएं जिनको इम्प्लीमेंट किया अशोक गहलोत साहब ने। अब उन्हीं स्कीम्स के, उन्हीं गारंटीज़ के भरोसे पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उम्मीद कर रही है और शायद इसीलिए अशोक गहलोत जो हैं वो कह रहे हैं कि अंडर करंट है। लेकिन वोटर भी बड़ा स्मार्ट है अमित, आजकल आप पूछें किसी से तो वोटर भी गोलमोल जवाब देता है, बताता है अपने मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, उन पर वोट देंगे। लेकिन साफ साफ आप देखते हैं तो ज्यादातर नहीं बताते। अभी देखिए बड़ी लंबी लाइन लगी है, सिविल लाइंस का ये इलाका है। कांग्रेस के विधायक हैं मौजूदा जो इस सीट से पिछली बार जीते और यहाँ पर मंत्री भी हैं कैबिनेट में। चलिए लोगों से जरा पूछ लेते हैं कि अंडर करंट है क्या है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अंडर करंट की बात अशोक गहलोत साहब करे, देखिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? अब काम क्या बोलेंगे, जनता सारी बोले कि जो होगा तो हम तो हमारे करने से तो कुछ राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा? अब देखो समय बताएगा, समय क्या कर सकते हैं। पता है क्या क्या होने वाला है आप, क्योंकि यहाँ तो हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बदलाव की है, ये बदलाव की बात करें और देखिए लंबी कतार है अमित यहाँ पर पोलिंग बूथ पर। कुछ और लोगों से आप क्या, युवा वोटर क्या सोच रहा है, क्या मुद्दे क्या दिमाग में चल रहा है? मैम मुद्दे तो यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ पे फेस करते हैं लोग, वो पहले रिजॉल्व होनी चाहिए और एक अनुशासित चीज़ होनी चाहिए। जो लेट नाइट प्रॉब्लम्स जयपुर में फेस होती है कि लोग सिक्योर नहीं है, वो सिक्योरिटी। आपकी सीट के इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या आप पूरे राज्य का आकलन करते हुए वोट देंगे? मैम पूरे राज्य का आकलन करके वोट देंगे, सीट से कोई लेना देना नहीं, आए कोई भी, बट काम जो है जो पेंडिंग काम है, जो अनुशासित काम है वो होने चाहिए। सर क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? आपने तो काफी सारे चुनाव देखे होंगे, 85 से यहाँ रिवाज है बदलने का। उम्मीद है रिवाज ही बदलेगा। रिवाज बदलेगा यानी राज आपको लगता है बरकरार रहेगा?
क्या है, क्या आपको इश्यूज, मुद्दे क्या हैं जनता के? क्या लोकल इश्यूज ज्यादा आपको लग रहा है इस बार भारी हैं, या फिर पूरे राज्य का आकलन करते हुए लोग काफ़ी मुद्दों को लेकर परेशान हैं? काफ़ी कई चीज़ें हैं, कोई महिलाओं की सुरक्षा है, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई किसी ठीक है को विजयलक्ष्मी, राशन आप जैसे किसी को दिया जनता जा का रहा है। मूड तो टटोलिए, वो क्योंकि बातें आगे सबको लगे। आपके पास हम आएंगे मेन मुद्दे जानने के लिए आखिरकार जनता क्या सोचती है। लेकिन जो बात हो रही है कि अंडर करंट है, तो अंडर करंट में तो हर तरह के हमें एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि अबव द करंट जो चल रहा है वो जीतता है कि या फिर अंडर करंट जीतता है आने वाले 3 तारीख को, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाला है।